अब बढ़ते हैं आगे और इन सारी कैटेगरीज को एक एक करके और भी ज्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। इसमें दिए गए साइन या सिंबल्स में से सबसे पहले बारी आती है प्लस साइन की, जो कि इंडिकेट करता है एडिशन। अगर आपको दो या दो से ज्यादा नंबर्स को ऐड करना है तो आप प्लस ऑपरेटर यानी कि एडिशन ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है माइनस साइन की, तो माइनस साइन सब्ट्रैक्शन के काम आता है। अगर आपको किसी नंबर में से कोई नंबर घटाना हो तो आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का मदद ले सकते हैं। फिर बारी आती है एस्ट्रिक साइन की। एस्ट्रिक साइन मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। अगर आपको दो या दो से ज्यादा नंबर्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट निकालना हो तो आप एस्ट्रिक ऑपरेटर का मदद ले सकते हैं, जो कि मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। फिर बारी आती है फॉरवर्ड स्लैश की। तो फॉरवर्ड स्लैश एक्सेल के अंदर रिजेंबल करता है डिवीजन को। अगर आपको किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना हो तो आप इस ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। फिर बारी आती है कैरेट ऑपरेटर की। सो कैरेट ऑपरेटर एक्सेल के अंदर एक्सपोनेंशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो 2 to the power 4 या फिर 2 to the power 6 या फिर 2 to the power 8 का रिजल्ट क्या होगा, तो आप कैरेट ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। लास्ट में बारी आती है परसेंटेज साइन। तो परसेंटेज साइन एक्सेल के अंदर मॉड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मॉडुलस। अगर आपको ये फाइंड करना है कि अगर मैं किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, तो इसके लिए आप मॉडुलस को यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद बारी आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। कंपैरिजन ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं और रिटर्न करते हैं एक बुलियन वैल्यू को, जो कि होती है ट्रू या फिर फॉल्स। यानी कि अगर मैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को कंपेयर करूं तो जो मेरा एंड रिजल्ट होगा वो या तो होगा ट्रू या फिर वो होगा फॉल्स। इसमें जो सबसे पहला ऑपरेटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और अगर दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। यानी कि अगर वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 तो जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा ट्रू, अदरवाइज जो आपका रिजल्ट होगा वो होगा फॉल्स। फिर बारी आती है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर की। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर अनलाइक इक्वल टू ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है अगर वैल्यू 1 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू 2। तीसरे नंबर पे जो बारी आती है वो है हमारा ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर चेक करता है कि क्या एक नंबर या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि क्या जो वैल्यू LHS साइड पे है क्या वो बड़ी है उस वैल्यू से जो कि प्रेजेंट है हमारे RHS साइड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे। चौथे नंबर पे फिर बारी आती है लेस देन ऑपरेटर की, जो ग्रेटर देन ऑपरेटर के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। अगर मेरी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है तो ही ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि जो वैल्यू आपके LHS साइड पे है अगर वो वैल्यू छोटी है आपके RHS साइड में जो वैल्यू प्रेजेंट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। पांचवें नंबर पे बारी आती है ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर की। ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर दो कंडीशंस चेक करता है। पहला कि वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन वैल्यू 2 और दूसरा इज वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 2। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट होती है तो ये रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। सो जो वैल्यू हमारी LHS साइड पे होती है अगर वो RHS से बड़ी है या RHS के इक्वल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। लास्ट में बारी आती है लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर, जो ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। अगर आपकी जो वैल्यू है RHS साइड पे अगर वो LHS वैल्यू के बराबर है या उससे बड़ी है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। सो लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू के ऑपरेटर के ऑपोजिट काम करता है, लेस देन ऑपरेटर ग्रेटर देन ऑपरेटर की ऑपोजिट काम करता है और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर के ऑपोजिट काम करता है।
और ये सारे ही ऑपरेटर्स वैल्यू को कंपेयर करने के बाद एक बूलियन रिजल्ट देंगे, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बाद बारी आती है टेक्स्ट ऑपरेटर्स की। टेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि एम्परसेंड यूज होता है दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंबाइन करने के लिए। अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज प्रेजेंट है और उन सारी वैल्यूज को मैं कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग फॉर्म करना चाहता हूं, तो मैं एम्परसेंड का यूज करके इस चीज को अचीव कर सकता हूं। ऑपरेटर के बाद बारी आती है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो एक्सेल के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर आपके द्वारा दिए गए कंडीशन को चेक करता है और एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी कि रिटर्न करता है ट्रू या फिर फॉल्स। बूलियन वैल्यू से आप समझ जाइए मैं बात कर रहा हूं ट्रू या फिर फॉल्स की। सो एक्सेल के अंदर तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। पहला है एंड, दूसरा है और तीसरा है नॉट। ये तीनों ही ऑपरेटर्स एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला या फिर फंक्शन के फॉर्मेट में मौजूद है। एंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो एंड फंक्शन तब ट्रू रिटर्न करता है जब आपके द्वारा दिए गई मल्टीपल कंडीशंस या क्राइटेरिया मीट करती हैं, यानी कि सारे क्राइटेरिया और सारे कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, तभी एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करता है। दूसरे नंबर पे बारी आती है और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर आपके द्वारा स्पेसिफाई किए गए मल्टीपल कंडीशंस में से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, सिर्फ उस केस में ये रिटर्न करेगा फॉल्स। और लास्ट में बारी आती है नॉट ऑपरेटर की, जो आपके लॉजिकल टेस्ट को नेगेट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं 1 इज इक्वल टू 1 और इसको मैं लिखता हूं नॉट फंक्शन के अंदर, तो मेरा जो एंड रिजल्ट होगा, यानी कि एंड रिजल्ट होगा, वो होगा फॉल्स, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 ये चीज ट्रू है और नॉट ऑपरेटर इस चीज को नेगेट करेगा, तो इस ट्रू को वो कन्वर्ट कर देगा फॉल्स को। तो एक तरह से आप कह सकते हैं अगर आपकी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है तो नॉट ऑपरेटर उसे फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, और अगर आपका रिजल्ट फॉल्स आता है तो वो उसे ट्रू के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हम बात करने वाले हैं रेफरेंस ऑपरेटर की। तो रेफरेंस ऑपरेटर आर यूज्ड टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ अ रेंज। किसी भी रेंज को अगर हमें रेफर करना है तो हम रेफरेंस ऑपरेटर की मदद ले सकते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, पहला है कोलन, दूसरा है स्पेस। कोलन ऑपरेटर यूज होता है टू क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सेल रेंज। में जिस वर्ड पे एम्फासाइज करूंगा वो वर्ड है कॉन्टिन्यूअस। तो कोलन की मदद से आप कॉन्टिन्यूअस सेल रेंज को रेफर कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं रेफर करता हूं A1 टू A1 कॉलन B10, तो मेरा कहने का मतलब है A1 से लेके B10 तक जितने भी सेल्स हैं उन सबको मैंने कंसिडर किया है इसमें। और स्पेस ऑपरेटर यूज होता है किसी भी दो रेंज की इंटरसेक्शन को फाइंड करने के लिए। और अगर किसी दो रेंज के बीच में इंटरसेक्शन नहीं है, तो अगर यानी कि दो रेंज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ये ऑपरेटर रिटर्न करता है नल। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर A1 मैं टाइप करूं A1 स्पेस A2, तो इसका मतलब है A1 इंटरसेक्ट A2, जो कि फॉल्स है। तो A1 A2 को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इस केस में हमारे पास आएगा नल। अगर मैं लिखूं A1 कोलन A10 और उसके बाद लिखूं A4 कोलन C4, तो इस केस में हमारे पास इंटरसेक्शन हो रहा है जो कि सेल A4 पे है। तो जो वैल्यू सेल A4 पे होगी उसको हम रिटर्न कर पाएंगे। रेफरेंस ऑपरेटर के बाद आते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पे, जो कि है रेंज ऑपरेटर। रेंज ऑपरेटर भी लगभग रेफरेंस ऑपरेटर की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें आप कोलन की जगह कॉमा का इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट सिंगल रेफरेंस फॉर मल्टीपल रेंजेस। और इसमें एक डिफरेंस और भी है, अनलाइक रेफरेंस ऑपरेटर जहां पे आप कॉन्टिन्यूस सेल रेंज क्रिएट करते हो, यहाँ पे रेंज ऑपरेटर में जो कॉमा ऑपरेटर है उसकी मदद से आप मल्टीपल रेंज को कर सकते हो, और वो भी नॉन कॉन्टिन्यूस सेल के। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे है A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4, इसके बाद मैं चाहूं तो कॉमा दे के A6 भी लिख सकता हूं, A7 भी लिख सकता हूं, A10 भी लिख सकता हूं, A20 भी लिख सकता हूं। तो इस तरीके से आप नॉन कॉन्टिन्यूस सेल की भी एक सिंगल रेंज रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं कॉमा ऑपरेटर के साथ।
और स्पेस ऑपरेटर भी एग्जैक्टली इसमें जैसे रेफरेंस ऑपरेटर में स्पेस ऑपरेटर काम करता है, वैसे ही रेंज ऑपरेटर में भी स्पेस ऑपरेटर काम करता है। ये दो रेंजेस के इंटरसेक्शन को ढूंढने में मदद करता है, और अगर वहां पे कोई इंटरसेक्शन नहीं मिली तो ये नल रिटर्न करता है, वरना उस इंटरसेक्शन के सेल में जो सी भी वैल्यू होगी ये उसे रिटर्न करेगा। रेंज ऑपरेटर के बाद हम बात करने वाले हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। और वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर एक्सेल के अंदर एक ऐसी कैटेगरी है जिसकी मदद से आप अपनी फिल्टरिंग और सर्च को सुपर इजी और सुपर पावरफुल बना सकते हैं। एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेन करता है एक स्पेशल सेट ऑफ सिंबल्स जिनकी मदद से आप अपने डेटा को पैटर्न के बेसिस पे सर्च और फिल्टर कर सकते हैं। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स तब काम आते हैं जब आपको एग्जैक्ट मैच ना पता हो या फिर जहां पर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो। इसमें बेसिकली 3 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। पहला है एस्ट्रिक, दूसरा है क्वेश्चन मार्क और तीसरा है टाइल साइन। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं जो कि है एस्ट्रिक। एस्ट्रिक रिप्रेजेंट करता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अगर मैं लिखूं एस्ट्रिक और उसके बाद टाइप करूं एक्सेल, तो इसका मतलब हुआ एक्सेल से पहले कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी सेंटेंस हो सकता है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या कोई भी सेंटेंस की लाइन हो सकती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। तो क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर। अगर मैं लिखूं टी क्वेश्चन मार्क पी, इसका मतलब हो सकता है टिप, इसका मतलब हो सकता है टॉप भी। तीसरी कैटेगरी जो यहां पे मौजूद नहीं है वो है टाइल साइन। टाइल साइन एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स को, यानी कि वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स के सिंबल्स या फिर कैरेक्टर्स को लिटरल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर मैं लिखूं टाइल्ड और उसके बाद एस्ट्रिक लगाऊं, इसका मतलब है एस्ट्रिक। अगर मैं लिखूं टाइल्ड उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाऊं, तो ये क्वेश्चन मार्क और एस्ट्रिक जैसे वाइल्ड कार्ड्स को लिटरल कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एस्ट्रिक ही होगा और क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन मार्क ही होगा। अगली कैटेगरी है हमारी एरे ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर आर रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट्स, और एरे ऑपरेटर की मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हो ऑन एरेज ऑफ वैल्यूज, और इसका रिटर्न भी एक एरेज ऑफ वैल्यूज ही होता है। इसको आप एक्टिवेट कर सकते हो कंट्रोल शिफ्ट एंटर की मदद से आफ्टर टाइपिंग योर फॉर्मूला इन अ सेल। Let's move to the last category of operator, that is conversion operator. Conversion operator is represented by 2 simultaneous hyphens. कन्वर्जन ऑपरेटर की मदद से अगर कोई भी नंबर एज ए टेक्स्ट स्टोर हुआ है, आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सेल अटेम्प्ट करेगा उस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, वरना आपको एक एरर मिलेगा।